नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। आप देख रहे हैं देवभूमि का दंगल और मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे नेताजी रूठ गए, स्मार्ट मीटर टूट गए। ऊर्जा प्रदेश में बिजली दरों में बढ़ोतरी और स्मार्ट प्रीपेड मीटरों को लेकर जनता के साथ ही जनप्रतिनिधियों का विरोध भी सामने आने लगा है। ऊर्जा निगम की ओर से हर माह बिजली के बिल बनवाए जा रहे हैं, साथ ही निगम की ओर से प्रीपेड मीटर की भी घरों में लगवाया जा रहा है, जिसका लोग विरोध कर रहे हैं। ऐसे ही एक प्रकरण सामने आया है उधम सिंह नगर के किच्छा विधानसभा क्षेत्र से, जिसमें लोगों के घरों में कंपनी के टीम प्रीपेड मीटर लगवाने पहुंची थी तो लोगों ने विरोध किया। इसकी सूचना विधायक तिलक राज बेहड़ को मिली तो वहां मौके पर आए और प्रीपेड मीटर पटक कर सड़क पर ही फोड़ने लगे। उनका कहना है कि कोई भी गरीब व्यक्ति प्रीपेड मीटर नहीं लगवाना चाहता है। कंपनी की ओर से प्रीपेड मीटर न लगवाने पर 10,000 का जुर्माना और तरह तरह की धमकी दी जा रही है। बता दें कि पूर्व मंत्री और विधायक किच्छा ने कई विधायक और स्थानीय लोगों के विरोध के बाद कंपनी के कर्मचारी वहां से बेरंग लौट गए। कहीं ना कहीं आम आदमी में बिजली की बढ़ती दरों को लेकर आक्रोश है। प्रदेश में इतने हाइड्रो प्रोजेक्ट होने के बाद भी ऊर्जा प्रदेश कहे जाने वाले उत्तराखंड में बिजली की दरें हर साल बढ़ती जा रही हैं। आज इसी पर चर्चा हो करेंगे। उत्तराखंड में प्रीपेड मीटर और बिजली की महंगी दरों को लेकर प्रदेश में लोगों में आक्रोश है। इस साल भी ऊर्जा निगम की ओर से 12% बिजली दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग को सौंपा गया है। इसके लिए हालांकि जन सुनवाई की तारीखें भी उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की ओर से दी गई हैं, लेकिन लोगों में बिजली दरों की वृद्धि को लेकर आक्रोश है। भाजपा इसे दुर्भाग्यपूर्ण बता रही है और चुनाव में लगातार हारती कांग्रेस के नेता बौखला रहे हैं। वहीं कांग्रेस के अनुसार लगातार प्रीपेड मीटरों का विरोध किया जा रहा है। प्रदेश का जंगल जमीन होने के बाद भी मात्र 12% बिजली का हिस्सा उत्तराखंड दिया जा रहा है। खून चूसने वाला मैंने रुद्रपुर चुनाव में भी कहा था, मैं यहाँ भी कह रहा हूँ। मैंने पहले कहा था अपनी विधानसभा में जाऊंगा। कोई अपनी मर्जी से लगवाए, नुकसान कराना चाहता है, अपना बर्बादी कराना चाहता है तो वो लगवाए। गरीब नहीं लगवाना चाहते। अभी मेरे से भंगा में शंकर फार्म में मीटर लगाने के लिए पहुंचे थे 5 गाड़ियों के साथ। 10 पेटियां थी उनके पास, 10 पेटी लेकर गए हुए थे। एक पेटी में 6 आते हैं, 60 लेकर गए हुए थे। 60 या कितने आते हैं मैंने तो खुद देखी पेटी। और घूम रहे थे। वहां के लोगों ने मुझे फोन किया, वहां उन्होंने रोके रखा, उनसे बातचीत की और वहां धमकाया जा रहा है ठेकेदार के द्वारा कि नहीं लगवाओगे 10,000 का जुर्माना पड़ेगा, FIR लॉन्च होगी तुम्हारे खिलाफ, इनकी वीडियो बनाओ। उन्होंने कहा ये तुमको धमका रहे हैं आके, कह रहे 10,000 का जुर्माना पड़ेगा, FIR लॉन्च होगी, पुलिस आएगी, तुम लगवा लो। लोग नहीं लगवा रहे थे, विरोध कर रहे थे। मुझे फोन आया, मैं PWD में मीटिंग में था, वहां से भागा और मैंने मौके पर पकड़ लिए। गाँव वालों ने खुलकर विरोध किया कि हमको धमका रहे हैं, हमसे पैसे मांगते हैं, 10,000 रुपये पड़ेंगे तुम्हारे जुर्माना, FIR होगी, पुलिस होगी। मैंने आप बुलाओ पुलिस को। मैंने पकड़े मीटर, मैंने तोड़े प्रतीकात्मक रूप से। मैं मीटर नहीं लगने दूंगा। जो नहीं लगवाएगा अपनी विधानसभा में उसके लिए तिलक राज बेहड़ तैयार है। देखिए, देश के अंदर कोई भी काम जो हो रहे हैं उस कारण कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लोग घाट में हैं। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीतियों से लगातार जनता प्रभावित हो रही है और अच्छे कार्यों का लाभ ले रही है, इस कारण जनता भारतीय जनता पार्टी को हर चुनाव में विजयी बना रही है। इसी कारण कांग्रेस के लोगों में बौखलाहट है और वो पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर अराजकता जैसे माहौल को भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस प्रकार से प्रीपेड जो मीटर हैं उनको तोड़ने की जिस प्रकार से उनके द्वारा कोशिश की गई और अराजकता फैलाने की कोशिश की, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण है। गंगा यमुना समेत कई नदियों के प्रदेश उत्तराखंड में दर्जनों छोटे बड़ों हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं। करोड़ों रुपए की बिजली का उत्पादन उत्तराखंड की जल, जंगल और जमीन पर लगे हाइड्रो प्रोजेक्ट से हो रही है, लेकिन इससे प्रदेश को ही महंगी बिजली दरों पर नहीं मिल रही है।
हर साल बिजली के दरों में ऊर्जा निगम की ओर से की जाती है। इस बार भी उत्तराखंड में बिजली दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग को सौंपा गया है। वहीं हर घर में प्रीपेड मीटर लगाने की योजना भी धरातल पर लाई जा रही है, लेकिन लोग इसका खुलकर विरोध कर रहे हैं। उधम सिंह नगर की किच्चा से ऐसी विरोध की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें साफ तौर पर विधायक का गुस्सा प्रीपेड मीटर को लेकर देखा जा सकता है। दूसरी ओर ऊर्जा निगम के अधिकारी ऐसे किसी मामले की सूचना न होने की बात कह रहे हैं। उपरांत के साथ कांग्रेस पार्टी पहले से प्रीपेड मीटरों का विरोध कर रही है। कि जो ये प्रीपेड मीटर है ये ठीक नहीं है। इससे क्या होगा कि जहाँ जब कभी बिजली के चार्ज करने में उन्हें वक्त लग गया तो कट जाएगा। इस सुविधा को तो हरियाणा सरकार ने अच्छा किया, लेकिन दूसरी तरफ इसने जनता का शोषण किया है। ऐसा पहले भी इन्होंने इस प्रकार से बिलों में शोषण करते थे। जब 2 महीने के बिल एक साथ आ रहे थे तो उसका सरचार्ज, ज्यादा बिल आने से उस पर सरचार्ज लिया जाता था और वो महंगा हो जाता था। आज वही अभी उन बिलों को जो है 20-20 दिन 15-15 दिन में करते हैं, लेकिन फिर भी उसमें बार बार जो मीटर चार्जिंग करके आता है तो मीटर तो एक बार लग गया, तो मीटर चार्जिंग के जो बार बार इस पर रेट लगाते हैं वो एक जनता के साथ धोखाधड़ी है। कुल मिलाकर बिजली, पानी, हर चीज में सरकार ने जनता का शोषण करना शुरू कर दिया है। और प्रीपेड मीटर तो बड़े खराब है। जो पुराने मीटर है वही बहुत बढ़िया है। नए मीटर को लगा के तो बिल भी ज्यादा आ रहा है और सरकार रीडिंग भी बहुत ज्यादा ले रही है। वो एकदम पावरफुल मीटर है, वो तो सरकार का फायदा दे रही है और जनता को नुकसान है उस मीटर से बहुत ही ज्यादा। ऊर्जा प्रदेश उत्तराखंड के लोग महंगी बिजली दरों से अब पहले ही परेशान हैं। वहीं अब सुनियोजित तरीके से ऊर्जा निगम की सप्लाई को भी निजी हाथों में सौंपने की गुपचुप तैयारी चल रही है। प्रीपेड मीटर को लोग इसी रूप में देख रहे हैं। लोग जगह जगह इसका विरोध कर रहे हैं। दूसरी ओर प्रदेश में लगातार बढ़ रही बिजली दरों के खिलाफ भी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदेश के विभिन्न इलाकों में लोग बढ़ती बिजली दरों के खिलाफ सड़कों पर उतर रहे हैं। जनता के साथ अब माननीय भी इसके विरोध में आ गए हैं। किच्छा विधायक तिलक राज बेहड़ के अनुसार वे अपनी विधानसभा में एक भी प्रीपेड मीटर नहीं लगने देंगे, चाहे उन्हें इसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़े। देखना होगा कि सरकार किस तरह प्रदेश के लोगों को हो रही दिक्कतों का किस तरह समाधान करती है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो ऐसा पहली बार नहीं है, कई बार हमने और अन्य जनपद राज्यों में भी ये देखा, जब मीटर बदला जाता है तो कहीं ना कहीं हितों का टकराव दिख रहा होता है। खैर, किच्छा विधायक भी, उनका भी गुस्सा आना लाजमी था भाई, क्यों जनता की बात करेंगे, जनता के साथ रहेंगे तभी चीज़ों को व्यवस्थित ढंग से कर वो पाएंगे। जनता का कहना है कि भाई ये चीज़ क्या, हम बिजली देते हैं, अन्य राज्यों को हम सबसे महंगी चीज़ ले रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, एक कष्ट है उत्तराखंड के पास जो बिजली से जुड़ा है। तो हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता आशीष सैनी जुड़ चुके हैं। आशीष, बहुत बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। आशीष भाई, कैसे आप देख रहे हैं इन चीज़ों को जो लगातार बिजली को लेकर पहाड़ पर चल रही है? आशीष, देखिए, बिजली राज्य में अनेक इकाइयां लगी। अगर इसके इतिहास पर जाए तो राज्य में जो विद्युत इकाइयां लगी है, इसका नुकसान भी यहाँ के नागरिकों को उठाना पड़ा है, क्योंकि इतना बड़ा टेरी डैम या अन्य डैम बने हैं तो उसके सामाजिक और प्राकृतिक नुकसान भी उत्तराखंड की जनता को झेलने पड़े। लेकिन लंबे समय से उत्तराखंड राज्य को बिजली की सस्ती दरों पर उपलब्ध कराई जा रही थी, जिसके कारण से जनता में संतोष था कि ठीक है, हम लोगों को आप बिजली सस्ती दे रहे हैं। लेकिन ये जो पॉलिसी अभी बनाई है प्रीपेड मीटर की, उत्तराखंड राज्य द्वारा सभी नागरिकों द्वारा इसे नकारा गया है। और क्योंकि प्रीपेड मीटरों में तमाम तरह की धांधली अनेक राज्यों में देखने के लिए मिली है, इसको स्वीकार नहीं किया जा रहा है। लेकिन पता नहीं पीपीपी के तो कैसे इसे एक बहुत अच्छी चीज के रूप में देख रहे हैं। मुझे वो एक राज्य का नाम बता दें जहाँ पर प्रीपेड मीटर की सुविधा स्पष्ट रूप से चली हो, जहाँ गड़बड़ियों की शिकायतें न आई हो। हर जगह गड़बड़ियां आई है, सब कुछ आया है, उसके बावजूद भी जबरदस्ती
इसको लागू कर रहे हैं, तो हम लोग इसका विरोध करेंगे। नागरिकों का कहीं भी शोषण होने का प्रयास होगा तो कांग्रेस पार्टी तो कम से कम पूरा खुलकर विरोध करेगी, और उम्मीद है कि अन्य क्षेत्रीय दल भी इस तरह की चीजों का विरोध करते हुए नजर आए। एक चीज़ और भी आशीष जी, मैं देखो जी। जैसे कि आप लोग सदन में ये बात उठा चुके हैं भाई कि बिजली की समस्या को दूर किया जाए, लेकिन अगर प्रीपेड मीटर है इससे तो मुझे लगता है कुछ तो फर्क आना चाहिए। कि अभी तक क्या है कि रीडिंग लोग कहते हैं कि अब उनके हिसाब से आ रही है, विभाग के हिसाब से, लेकिन जब प्रीपेड मीटर लग जाएगा तो आप तो जितना यूज़ करो उतना पैसा दो। ये मेरा जनरल एक सवाल है आपसे। नहीं, मैं बिल्कुल आपके सवाल से अपनी सहमति रखता हूँ, और मैं इसी में अपनी बात कहना चाहूंगा। एक आपने कहा कि यदि प्रीपेड मीटर आते हैं और हम बिजली का भी अदा करते हैं, या एक जैसे मोबाइल रिचार्ज करते हैं उस तरीके से चले, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। हमें आप प्रीपेड मीटर लाना चाहते हैं ले आइए, लेकिन हमारी जो आपत्ति है वो 3 बिंदुओं पर है। हमारी आपत्ति है कि प्रीपेड मीटर में जब शिकायत होगी तो कौन सी व्यवस्था है जो उस शिकायत को दूर करने का काम करेगी। अभी पोस्टपेड मीटरों में जब शिकायत आती है और हम विभाग के पास जाते हैं तो हमारे सामने चीज है कि हम अड़ सकते हैं कि हम तब तक भुगतान नहीं करेंगे जब तक आप हमारा मीटर ठीक नहीं करेंगे, या हमारा हिसाब ठीक नहीं करेंगे। लेकिन प्रीपेड मीटर से तो सुनने और समाप्त हो जाती है। प्रीपेड हो गया उसका कोई नहीं सुनेगा, तो ये इसीलिए हमें इसका आपत्ति है। हम अगर बिल यूज कर रहे हैं उपभोक्ता के रूप में, निश्चित रूप से उस बिल को जमा करने की जिम्मेदारी हमारी है। लेकिन अगर बिलों में गड़बड़ी होगी तो जिम्मेदार कौन होगा, कैसे दी जाएगी? मीटरों की, इन मीटरों की क्या स्थिति है, अगर मीटर खराब होता है तो क्या चार्ज है, और मीटर की गड़बड़ी हुई तो हम बिजली कैसे चला पाएंगे अपनी? आप रात को बैठे हैं, अचानक से प्रीपेड मीटर की वजह से आपके 150 रुपए गायब हो गए, तो आप उस समय रात को किसके पास जाएंगे? कौन सुधारेगा ये मामला? आप तो विभाग पे रिचार्ज करने के लिए मजबूर करेगा कि आप रिचार्ज करा लीजिए, फिर आपका चल जाएगा। रिचार्ज कराने में कहता हूँ 10 रुपए की गड़बड़ी भी पूरे प्रदेश में हो रही है, तो ये जो सैकड़ों करोड़ की लूट हर महीने हुआ करेगी, ये किसके नाम पर लिखी जाएगी? ये सवाल का जवाब यहाँ पे बीजेपी देना चाहती है, और ये इस लूट में शामिल है सब लोग, तो इसीलिए ये कष्ट है। हमारी विपक्ष की एक बिल्कुल क्लियर स्थिति है कि प्रीपेड मीटर के नाम पर संगठित लूट को उत्तराखंड में सफल नहीं होने देना चाहिए। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे नेतागण हैं वो भी हमारी इस बात से पूरी तरह सहमति रखते हैं। बिल्कुल, चलिए जी। तो अब क्या लगता है कि कांग्रेस को कहाँ तक, आशीष भाई, कहाँ तक मुहिम बनाएगी? अब फिर से मुझे लग रहा है कि सड़कों पर उतरने का समय आप लोग का आ गया है क्या? नहीं, इससे पहले आपको ध्यान हो नगर निगमों में यूजर चार्ज लगाया गया था। यूजर चार्ज का लागू नहीं होता है, लागू करा दिया, वो लोग आज भी यूजर चार्ज दे रहे हैं। लेकिन आज तक समझ में नहीं आया, जब आप बिजली बनाने के लिए कूड़े को एक कंपनी को दे रहे हैं और वो बिजली उत्पादन के कार्य में लगी हुई है, तो आप ये जो उनका प्रीपेड मीटर का जो काम जिस कंपनी को देंगे, तो उस कंपनी से कितना चार्ज देंगे, क्या करेंगे? वो प्रीपेड मीटर तो केवल एक संगठित लूट का माध्यम हो गया। जैसे यूजर चार्ज की कहानी गड़बड़ करी, ऐसे ही ये इसमें भी गड़बड़ करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। यहाँ पर भी प्रीपेड मीटर लाए गए हैं, वहाँ बहुत भ्रष्टाचार के अंदर है, और उसको वापस लाने का कोई तरीका दिल्ली में तो नहीं बचा कि दोनों काम प्राइवेट कंपनियों को दे दिए गए। तो हम उत्तराखंड के जो ऊर्जा प्रदेश है, यहाँ तो ऊर्जा उत्पादन के राज्य है, यहाँ पे हमें प्रीपेड मीटर की बंदिश नहीं चाहिए, यहाँ पे हमें सस्ती और किफायती बिजली चाहिए। आप हमारे अधिकार को दे दीजिए, हमें जरूरत नहीं है कि प्रीपेड मीटर लगाए या कुछ भी लगाए, लेकिन उसमें सुनवाई नहीं है ना, सुनवाई का कोई व्यवस्था ही नहीं है। बिल्कुल, बने रहिए आप हमारे साथ आशीष जी। मैं जरा हमारे साथ और इसी पर चर्चा के हमारे साथ रतनमणि ढोभाल जी भी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। रतनमणि जी, अभी तक निकाय चुनाव चल रहा था, और जैसे ही निकाय चुनाव खत्म हुआ और अब जब टीमें निकली फिर से वापस मीटर लगाने, तो आज उनका पाला विधायक जी से पड़ गया। विधायक जी भी खासा नाराज कि सब आप लोगों ने एक धंधा बना लिया लोगों को परेशान करने का, जैसा मैं वीडियो को देख पा रहा हूँ।
देखिए दीपावली ये सवाल है लोगों की उससे जीवन की आवश्यक चीज है उससे जुड़ी हुई है। ये सीधे सीधे अगर आप इसको देखें तो केंद्र की भाजपा सरकार ये पूरे जो बिजली क्षेत्र है इसको प्राइवेट कंपनियों को देने के लिए बेचे हैं और ये काफी समय से चल रहा है। आपको मालूम होगा बिजली क्षेत्र को प्राइवेट कंपनियों के हवाले करने के इरादे से वर्ष 2014 से 2022 तक 5 बार बिजली बिल संशोधन करने का प्रयास किया गया है और वर्ष 2022 में संसद में यह बिल पेश किया जा चुका है। हालांकि उस पर अभी चर्चा होनी है लेकिन वो संसद की संपत्ति बन गया है। केंद्र सरकार बिजली क्षेत्र में जो स्मार्ट मीटर लगाने के लिए फैसला कर चुकी है और इसी श्रृंखला में उत्तराखंड की सरकार हमारे जो धामी जी हैं वो हर काम में देश में नंबर 1 आना चाहते हैं। एक और स्टार वो लगाने के इरादे से उन्होंने इसको उत्तराखंड में भी इसको शुरू कर दिया है। कई क्षेत्रों में इन्होंने उसको चयनित किया है कि वहाँ हम स्मार्ट मीटर लगाएंगे, उसके आदेश भी देते हैं। तो ये सीधा सीधा मतलब ये है कि इसका निजीकरण ये कर रहे हैं। तो स्मार्ट मीटर अभी भी हमारे यहाँ जो मीटर लगे हुए हैं वो स्मार्ट ही हैं, उससे पहले दूसरे मीटर थे। तो ये इनको ये बताना चाहिए क्या ये मीटर घूम नहीं रहे थे, क्या ये रीडिंग नहीं दे रहे थे, तब आप क्या कर रहे हैं और स्मार्ट होके आप क्या करेंगे। आपका सीधा सीधा एक तो बिजली क्षेत्र को आज निजीकरण में जा रहे हैं और दूसरा ये है कि आपको एक और कंपनी जो अडानी की कंपनी है उसको आपने उसके मीटर लगवाने हैं, इसलिए वो आप स्मार्ट मीटर उसके लगवाएंगे, इधर बिजली का निजीकरण करेंगे। और ये सबसे बात ये है कि देश की जनता की कीमत पर ये सब कुछ हो रहा है। ये सरकार हर चीज को में निजीकरण कर रही है, स्वास्थ्य में निजीकरण, शिक्षा में निजीकरण, बैंकिंग सेक्टर में निजीकरण, बीमा सेक्टर में निजीकरण। कोई भी जो सेक्टर है जो हमारा अर्जित संपत्ति है आजादी के बाद, उस सबको ये अपने मित्रों को बेचने का निजीकरण उसमें करना जा रहे हैं। उसी की श्रृंखला में ये भी इसमें आपको मैं थोड़ा ये बता दूं कि 15 अगस्त 1947 को भारत की आजादी मिलने से पहले बिजली राजाओं और महाराजाओं, बड़े उद्योगपतियों और अंग्रेजों को ही उपलब्ध थी। भारत वर्ष के अधिकांश गांवों और शहरों में अंधेरा रहता था और 1948 में भारत सरकार द्वारा बिजली को गांवों, शहरों, उद्योगों और खेती के विकास के लिए उपलब्ध कराने के लिए सप्लाई एक्ट 1948 बनाया गया, जिसका उद्देश्य रोजगार पैदा करना था, कृषि उत्पादन बढ़ाना था, उद्योगों का विकास करना था। 1948 के बाद ही जब बिजली एक्ट बन गया तब सिंचाई के लिए भागड़ा डैम का निर्माण शुरू हुआ। उसके बाद और भी और जिससे हम आज दुनिया मिसाल देती है, हम अन्न के क्षेत्र में नंबर 1 पर है। हमारे गोदाम आज भी भरे पड़े हैं तमाम संकटों के, और ये सब उसको देश को, देश की संपदा को, अपने मित्रों को, सबको देखे मुनाफे के लिए निजी क्षेत्र में। और ये ऐसा क्षेत्र है जो हमारा अर्जित किया हुआ क्षेत्र है, जो संपत्ति हमने बना रखी है। आप अपनी संपत्ति को विदेशों को ये प्राइवेट कंपनियों के हवाले कर रहे हैं। अब वो स्मार्ट मीटर आप बिजली घर पे वो जो प्राइवेट कंपनी है वही बैठेंगे, वो चलाएंगे उसको। तो वो कोई आपको बिजली घर नहीं बना रहे हैं, कोई नया सिस्टम आपको नहीं दे रहे हैं कि हम राज्य के लिए ये दे रहे हैं। जो राज्य ने अर्जित किया हुआ है जनता के पैसों से, उसी को आप प्राइवेट कंपनियों को दे रहे हैं और उनके मुनाफे की भी गारंटी आपने दे रखी है। बिल्कुल, बने रहिए आप हमारे साथ रतनमणि जी। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत। हमारे साथ लगातार रत्नमणि डोभाल जी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ। रत्नमणि जी का रुख करेंगे। रत्नमणि जी, चीज़ों को व्यवस्थित कब तक कर पाएंगे? हम कैसे देखेंगे कि भैया अब उत्तराखंड में बिजली की जो दर है उन्हें वो कम हो जाए, सारी चीज़ें? ये तो गलत फहमी है कि दर कम कहाँ हो जाएगी। दरें तो और बढ़ जाएंगी। इससे सबसे बड़ी, चलो उत्तराखंड में तो हमारे 2-3 जिलों में ही किसान है जो ट्यूबवेल वो चलाते हैं, बाकी पूरा पहाड़ पे तो वो सिस्टम नहीं है। तो ये जो कुछ है भी हमारे पास उसको भी ये तबाह कर देंगे। इतना जो चार्जेस उस पर बढ़ा देंगे, चार्ज भी वही तय करेंगे ना। मोनोपोली जब उन्हीं को आप अपना घर उनको सौंप देंगे, वो घर को वो कैसे चलाएगा ये तो वो देखेगा चलाने वाला, ये आप थोड़ी देखेंगे। तो ये तो सीधे अभी इसमें बहुत सारे संकट आने वाले हैं। और ये समझते हुए भी कि न जाने क्यों ये सरकार इसकी पहल कर रही है। इसको मालूम है कि उत्तर प्रदेश में इसमें विरोध हो रहा है। बिहार में ये हमारे यहाँ तो कल तिलक राज बहर ने मीटर वगैरह तोड़े। बिहार में तो पहले लोग तोड़ चुके हैं, नहीं लगने दिए लोगों ने। उत्तर प्रदेश में विरोध हो रहा है और भी कुछ क्षेत्रों में इसका विरोध हुआ। फिर क्यों धामी आमादा है कि नहीं मुझे नंबर 1 बनना है, एक स्टार और लगाना है हमको अपने कंधे पे, ये हमने किया है। आप यहाँ के उत्तराखंड की जनता के जिसके आप नुमाइंदे हैं, जिसने आपको मुख्यमंत्री बनाया है, आप उसी पर उसी का गला घोटने का प्रयास कर रहे हैं। फिर क्या होगा? क्या गारंटी है कि जो आपने ये जीवन जो कि वो चलाया था बिजली का, एक लड्डू सब गरीब लोगों के घर में, क्या वो रहेगा कि नहीं रहेगा? ये बात इनको स्पष्ट करनी चाहिए। क्या स्थिति हो गई है हमारा हाइड्रो की, वो हाइड्रो आपने पूरा उसका भी निजीकरण कर दिया। पहले से प्राइवेट कंपनियां आ गई हैं, जगह जगह उनके डैम बन रहे हैं, उस पर आप पर नियंत्रण नहीं है। टिहरी पे आप पर नियंत्रण नहीं है। जो हमारे प्रदेश में बनी हुई बिजली है, उसकी बिजली में आपकी हिस्सेदारी नहीं है। तो कैसे आप किसी प्राइवेट कंपनी को अगर ला रहे हैं तो वो कैसी व्यवस्था करेंगे, कैसे नियंत्रण उस पर करेंगे? वो नियंत्रण आपका होगा नहीं तो वो अपने भाई कोई अगर प्राइवेट कंपनी आ रही है तो वो मुनाफा कमाने के लिए आ रही है, वो यहाँ धर्म खाते में बिजली देने के लिए नहीं आ रही है। ये काम तो सरकार ही कर सकती है। तो इससे ये तो कमर तोड़ देंगे, लोग बिजली इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगे, जबकि जीवन की आवश्यक चीज हो गई है। पानी, जैसे पानी जीने के लिए जल ही जीवन है, ऐसे ही ये ऊर्जा क्षेत्र में जो बिजली है ये भी हमारा जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गई है। इसके बिना हम रह नहीं सकते हैं। अब वो सब अंधेरे में तो रहना नहीं है। और ये सरकारी क्षेत्र में होने के बाद भी 80% जो आज भी हमारे गांव जिनको रोशनी मिली है, ये सब मिली है जब हम NTPC हमारे यहाँ काम कर रही है, बिजली बोर्ड हमारे काम कर रहे हैं। और उत्तराखंड में जब उत्तर प्रदेश से जब हम अलग राज्य हुए, लगभग 1100 हमारे पास कर्मचारी थे, आज तो वो 300-400 ही रह गए। कोई नई भर्तियां नहीं है, सब आउटसोर्स आप कर रहे हैं। प्रशिक्षित लोग आ रहे हैं, वो खंभे पे चढ़ते हैं, लटक जाते हैं, मर जाते हैं लोग, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये वही समस्या नहीं है, बहुत सारी समस्याएं इसके साथ जुड़ी हुई हैं। और ये कम से कम ये 2-3 जिलों में जो हमारे ट्यूबवेल वगैरह से सिंचाई की व्यवस्था जो लोग करते हैं, पंपिंग की करते हैं, उनके लिए वो खेतों की सिंचाई करना मुश्किल हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया रत्नमणि जी, आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
खबरों का सारथी। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि विधायक जी रूठ गए और मीटर टूट गए। सुनीता विद्यार्थी बीजेपी की प्रवक्ता जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सुनीता जी, विधायक जी तो गुस्सा गए और कहा कि भाई सरकार सिर्फ लोगों को परेशान करने का काम कर रही है ये प्रीपेड मीटर लगा के। देखिए विशाल जी, प्रीपेड मीटर जो है अभी जिस तरीके से एक नया इन्वेंशन मैं कहूँ और योजना के माध्यम से जो लगाया जा रहा है, ये कहीं से भी इसमें विरोध करने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि डे टू डे हम लोग जो है न्यू टेक्नोलॉजी से जुड़े रहते हैं, नई नई इन्वेंशन होती है और किसी योजना के माध्यम से अगर हम लोगों को फायदा होता है तो निश्चित रूप से सरकार उसको आत्मसात करती है और इस योजना के माध्यम से बहुत सारे फायदे हैं। क्योंकि आप हम सब जानते हैं कि जब तक लोगों के कई बार जो है घर पे बिजली काटने नहीं कोई पहुंचता है, तब तक जो है लोग कई बार बिल पे नहीं करते हैं और बिजली चोरी का जिस तरीके से चीजें रहती हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनसे इसमें जो बेनिफिट्स हमको मिलने वाले हैं। और प्रीपेड में वैसे ही है जैसे आपके पास मोबाइल है, मोबाइल को हम लोग चार्ज करेंगे तो ऑब्वियस है हम उसकी सेवाओं का लाभ लेंगे, तो उसी तरीके से इसमें भी हम लोग एक मॉडल के रूप में इसको योजना को लाए हुए हैं जिसका फायदा जनता को होगा। इसमें एक्चुअली कांग्रेस जिस तरीके से विपक्ष का रुख हमेशा ये रहता है कि 24 पैर जो है उनको सत्ता पक्ष की नीतियों का विरोध करना है, वो कभी भी इस पक्ष में नहीं जाते हैं कि ये कितना बेनिफिशियल है, क्या इसके प्रॉस कॉन्स है। उन चीजों को अगर उनको लगता है डेढ़ साहब को कि कहीं पे कोई चीज गलत हो रही है तो वो विरोध कर सकते हैं, लेकिन वो एक दो पॉइंट ये तो बताएं कि इससे उनका नुकसान कहाँ पे हो रहा है। तो और जहाँ तक बिजली दरों की बात है, देखिए टाइम टू टाइम जो है ये ऐसी चीजें हैं जिनमें बढ़ोतरी होना जायज होता है। ऐसा नहीं है कि इनके टाइम पे कभी बिजली की दरें नहीं बढ़ी, तो कभी भी जो भी मार्केट होती है उसके अकॉर्डिंग हम लोग बिजली की दरें बढ़ाते हैं और कम भी होती हैं। तो यहाँ पे इस चीज को इश्यू ना बना के एक टेक्नोलॉजी को जो है देखना चाहिए कि उसमें क्या चीजें हैं क्या नहीं है। अगर भेड़ जी को लगता है कि इससे बहुत नुकसान हो रहा है तो वो नुकसान बताए सरकार को, लेकिन इस तरीके से मीटरों को फोड़ना और अपना गुस्सा दिखाना, तो गुस्से में लिए हुए डिसीजन कभी भी सही नहीं होते हैं। चलिए हमारे साथ आशीष सैनी जुड़े हुए हैं कांग्रेस के। आशीष जी जवाब दीजिए भाई। जी सुना आपने? आवाज नहीं आ पाई थोड़ा सा। जी, उन्होंने कहा कि गुस्से में लिए हुए जो नतीजे होते हैं वो अक्सर सही नहीं होते हैं। हो सकता है कि आप किसी अच्छी चीज को गुस्से में गलत ठहरा दें। जी जी, मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन बेवकूफी में दिए गए निर्णय भी कई बार नुकसानदायक होते हैं। हम नोटबंदी से लेकर तमाम निर्णय भारतीय जनता पार्टी के झेल चुके हैं। हर निर्णय में इनके प्रवक्ता, इनके नेता तमाम तरह के झूठ बोलते हैं कि अब की बार बस ये हो गया तो काम सब बढ़िया हो जाएगा, दुनिया में सब कुछ अच्छा आ जाएगा। लेकिन जब हालात देखते हैं ग्राउंड पर तो वहाँ पता लगता है कि सब कुछ गड़बड़ होने वाला है। ये जिस भी योजना को घोषणा बताकर करते हैं काम, वहीं पे गड़बड़ होती है। इसीलिए हमें इनकी चीजों पर भरोसा नहीं है। प्रीपेड मीटर में मैंने एक सवाल उठाया कि प्रीपेड मीटर में सबसे बड़ी संभावना ये है कि जब कोई शिकायत होगी तो शिकायत निवारण करने की व्यवस्था नहीं है। यही एक शिकायत है, यही हमारा कहना है। यदि प्रीपेड मीटर में इस तरह की चीजें होंगी, शिकायत होंगी, तो हम सवाल ये तो कुछ नहीं करेंगे, उसे बताने के लिए बीजेपी के लोग तैयार नहीं है। सबसे बड़ी समस्या यही है। ये लोग कभी सवाल का सीधा जवाब देते ही नहीं है। इसलिए हमें इनके उस पर डाउट है। कांग्रेस बात की है प्रीपेड मीटर को कभी स्वीकार नहीं कर। सुनीता जी, जी अगर आपने सवाल सुना हो तो जवाब सुना हो तो भावना जरूर बताइए, लेकिन क्या बोला वो समझ नहीं आया। किस चीज की शंका जाहिर कर रहे हैं वो थोड़ा सा रिपीट करवा दीजिए। नहीं आया कि इन्होंने क्या कहा है।
जी हेलो आशीष जी, एक बार अपना सवाल फिर से दोहरा दीजिए। जी नहीं, मेरा सवाल यह है कि प्रीपेड मीटर में यदि कोई गड़बड़ी होती है तो उसको ठीक करने की जिम्मेदारी किसकी है, और वो कितनी देर में ठीक होगा, कैसे ठीक होगा, इसकी एक मैकेनिज्म ये समझा दें। क्योंकि मेरी अपनी जानकारी के अनुसार प्रीपेड मीटर में जो गड़बड़ी होती है उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। चलिए सुनीता जी, प्रीपेड मीटरों में जो गड़बड़ी होगी उसकी शिकायत किससे करें, और उनकी शिकायतों की कोई सुनवाई नहीं होती, ये है आरोप। अरे गणेश, एक बात बताइए, आशीष जी इतना नहीं समझ पा रहे हैं, जिस चीज की जो जो बीमारी रहेगा वही इलाज करेगा। अगर आपको लग रहा है कहीं से अगर बीमार होते हैं तो किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। तो सेम इसमें अगर मीटर से संबंधित कोई भी गड़बड़ी होगी जिसकी संभावना बताई जा रही है तो भैया बिजली विभाग है ना वहाँ पर, आप उसको दिखाने डॉक्टर के पास थोड़ी ना लेकर जाएंगे। कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ कि वर्तमान में पोस्टपेड में भी जो गड़बड़ी होती है उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। कौन सुनता है उन्हें बताइए जरा, कहाँ सुनवाई हो पाती है? नागरिक धक्के खाते हैं, बिल बढ़ कर आ रहे हैं और कोई कहने सुनने वाला उसमें है ही नहीं। फिर आप फिर से यही अपना भाषण लेके बैठे रहते हैं कि नहीं हम सुनवाई हो जाएगी। मुझे तो लगता है सुनवाई हो पाएगी। नहीं, देखिए ऐसा है, ये आप पहले खुद ही नहीं, मैं अभी पोस्टपेड में भी सुनवाई नहीं है तो प्रीपेड में कहाँ करेंगे आप सुनवाई? आप एक बात सुनिए कि ये गवर्नमेंट लगा रही है ना, गवर्नमेंट लगा रही है तो भी आपकी सुन रही है। जगह जगह आपने देखा कि बिजली विभागों के कैंप लगाए जाते हैं और लोगों को अवेयर करवाया जाता है कि अपना बिल जो है टाइम से भरे। बिजली कटौती के लिए कभी भी कोई भी चीज होती है तो डायरेक्ट डिपार्टमेंट अपने डिसीजन लेता है। आप सिर्फ सवाल को बदल रही है। मेरा साफ ये कहना है, पोस्टपेड कनेक्शन जो अभी वर्तमान में व्यवस्था बिजली विभाग की चल रही है, इसमें इन कनेक्शनों में यदि गड़बड़ी होती है तो सुनवाई होती है और जब तक सुनवाई ठीक नहीं होती तब तक बिलों को पेंडिंग रखा जाता है। इस पर आप प्रीपेड व्यवस्था लेकर आएंगे और मान लो मीटर में 100 रुपए बचे हुए हैं, वो अचानक 0 दिखा रहा है, बिजली कनेक्शन कट गया, तो आपके पास उसका सुनवाई का तत्काल समाधान क्या है? देखिए ऐसा है, सुनिए मेरी बात, ऐसा है जो कंपनी जो मीटर बिल प्रीपेड मीटर लगा रही है वो कंपनी लगा रही है। आपको ये डाउट है कि कंपनी वाले तो कल को लगा के चले जाएंगे, हमारी सुनवाई कहाँ होगी अगर कुछ भी इस बात होता है? देखिए ऐसा है, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है और कोई भी टेक्निकल इश्यू हो सकता है, वो सभी में हो सकता है, प्रीपेड में भी हो सकता है, पोस्टपेड में भी हो सकता है, और जो हमारा रेगुलर उसमें भी वो मैकेनिकल मीटर में भी वो प्रॉब्लम आती थी। तो जो मैकेनिकल एनर्जी मीटर्स होते थे तब भी हमें दिक्कतें होती। फिर उसके बाद हमने जो है इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स लाए। इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स के बाद अभी हमारा प्रीपेड जो आ गया है, इसमें भी जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे सरकार उसका निस्तारण करेगी। भैया सरकार बैठी है, सरकार आपकी बात पर ही रोकना चाहता हूँ। हेलो जी, आप दोनों लोग ऑडिबल हैं, एक दूसरे को सुन सकते हैं। आशीष जी, इन्होंने कही कि सरकार करेगी। मुझे यह बताइए कि उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन एक कंपनी है तो सरकार कैसे करेगी? मुझे ये बताइए जरा। मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा कि अभी से मालूम भी है या नहीं कि एक कंपनी है, उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन एक कंपनी है, वो एक कंपनी प्रीपेड मीटर लगा रही है, हमें उस पर आपत्ति है। तो ये सरकार का रुख कहाँ से शुरू होता है? मुझे जरा ये एक बार समझा रहे बड़ी आसानी से। आप वेंडर से ना जाइए, आप वेंडर से जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको नहीं, मुझे सरकार का रोल बताइए, सरकार का रोल बताइए। ये ऐसे नहीं चलेगा काम कि आप सरकार ही मीटर लगा रही है। अगर कोई प्रॉब्लम आपको आते हैं तो लगाने के बाद ही पता चलेगा क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो मुझे बताइए ना, आज कौन सी सरकार सुन रही है? आज मेरे मीटर में जब पड़े तो कौन सी सरकार सुनवाई करती है? लोग आज भी धक्के खाते हैं, लेकिन प्रीपेड मीटर में समस्या क्या है कि आपके 100 रुपए बचे हुए हैं और नहीं आधी रात को आपने मेरा मीटर काट दिया। है वहाँ पे जाइए, वहाँ पे लिखित में अपनी शिकायत दर्ज कराइए, ऑनलाइन अपनी शिकायत दर्ज कराइए। बात सुनिए ना सही, जरा एक बार सुनिए। जब प्रीपेड मीटर में रात को ही आपका कनेक्शन काट देंगे, दिन में सुबह 9 बजे काट देंगे, 7 बजे काट देंगे, शाम को 6 बजे काट देंगे, तो मैं सुनवाई के लिए कहाँ जाऊंगा? अगर मेरा पोस्टपेड कनेक्शन है और मीटर में गड़बड़ है तो मैं 2 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन, महीना
2 महीना इंतजार करूंगा, मेरा कनेक्शन नहीं काट सकता विभाग। लेकिन आप प्रीपेड में एकदम से काट देंगे तो आधी रात को कौन भागेगा? मैं कह रहा हूँ आधी रात छोटे दिन के 10 बजे कौन जाएगा अपनी नौकरी, अपना कारोबार छोड़ के? हाँ, तो वो अभी जो बात देखिए ऐसा है, सीधी सी बात सुन लीजिए, आपका संगठित लूट करने का नजरिया है, हम लूट करने नहीं देंगे, आपके पास जवाब नहीं है। ये सरकार को इस मामले में पीछे हट जाना चाहिए। कंपनी और उपभोक्ताओं का मामला है, पावर कारपोरेशन और उपभोक्ताओं के बीच का मामला है। यदि कोई गड़बड़ करेगा तो मीटर तोड़े जाएंगे। आप जवाब नहीं लेना चाहते और आप अपनी प्रॉब्लम में ही आशीष जी बहुत समय ले लिया आपने, जरा इनको जवाब भी तो देने दीजिए भैया, जवाब भी तो देने दो भाई, जवाब भी देने दो ना सुनीता जी को। आप आधी रात में विपक्ष की बात कर रहा है, एक पर्टिकुलर कांग्रेस की बात नहीं कर रहा है या भाजपा का एक बात कर रहा है। ये प्रॉब्लम हमारी, हमें तो जब हम सरकारी सेवाएं दे रहे हैं तो उनका कहीं से निवारण करना, बिलों का भुगतान करना, ये सारी चीजें हमारे दायित्व होना चाहिए। अब यहाँ पे सुधार की तरफ तो हमने कदम बढ़ाया है, तो उसमें आप कह रहे हैं कि रात को अगर चला जाए, रात को बिजली भी तो जाती है तो इंतजार करते हैं ना, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। ऑटोमेटिकली आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। अरे भाई, आप मोबाइल चार्ज करने के लिए देहरादून आते हैं, जैसे दौड़ा करते उसी वक्त अपने फोन चार्ज करते हैं। में तो क्या करें? ये कोई तर्क नहीं है। कंपनी पावर कारपोरेशन है, वो ना तो न्याय दे पाने में सफल है। एनर्जी मीटर में कोई गड़बड़ी आएगी क्यों यार? जैसे मोबाइल में आपको दिक्कत होती है, चार्ज खत्म हो जाता है तो हम उसको चार्ज करते हैं। चलिए आप दोनों बने रहिए हमारे साथ, अभी आपसे और भी चर्चा करेंगे। तो फिलहाल वक्त है ब्रेक का। देख रहे न्यूज़ खबरों। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीधा हमारे साथ सुनीता विद्यार्थी जुड़ी हुई हैं बीजेपी। सुनीता जी, एक मेरा सवाल ये भी है कि भाई सुनीता जी, जैसे मान लीजिए मैंने 2000 रुपये रिचार्ज कराया और वो चल रहा है महीने 2 जितना भी उसके यूनिट के हिसाब से, और एक से हमारे यहाँ मेहमान हो, हमारे यहाँ पार्टी हो, मैं ध्यान नहीं दे पाया और वो बंद हो जाए। अब साइट भी नहीं चल रही है, मान लीजिए अब जो पेमेंट गेटवे है वो भी नहीं चल रहा है, तब क्या करेगी जनता? तो उसकी इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाएगा, ये कहना चाह रहे हैं आप? जी, और होता ही है कट, ये होता भी है। अगर आपका वो जब एक माइनस में जाएगा थोड़ा, और फिर जैसे माइनस में जाएगा उसके बाद वो एक सर्टेन अमाउंट के बाद बंद हो जाएगा। देखिए है, वो बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। अगर इस तरीके की कोई चीज होती है तो इन लोगों ने क्या प्रावधान उसमें किए हैं, पहले तो ये देखना पड़ेगा। यहाँ पे अभी एक योजना के तहत जितनी भी चीजें भी आ रही हैं और हमने जो इम्प्लीमेंट किया है, जब इम्प्लीमेंटेशन के बाद ये सब प्रॉब्लम्स आएंगे तो निश्चित रूप से इसके कुछ टाइम पीरियड होगा कि आपको इतने टाइम का ग्रेस पीरियड दिया जाता है। जैसे ग्रेस हम लोग ग्रेस पीरियड में कोई चीज चलाते हैं, तो जब इतना टेक्निकल हो रहा है तो मुझे लगता है कि ग्रेस पीरियड इसमें होना चाहिए, क्योंकि 2-3 डेज जिसमें हमको ये टाइम मिले कि हम अपना उसको रिचार्ज करें। ये कहने का आपका मतलब है जी। तो मुझे यही लगता है कि इसमें जब इतना टेक्निकल इसको बनाया है तो निश्चित रूप से इसमें कुछ ऐसा पीरियड होगा जिसमें हमको कुछ टाइम दिया जाएगा, जिसमें हम लोग दोबारा इसको जो है रिचार्ज कर सकें। लेकिन ये ऐसा मैंने कई बार देखा है, हो गया है 1-2 लोगों के साथ, इसलिए मेरा सवाल था, क्योंकि लगातार हम लोग डिजिटल की ओर बढ़ जरूर रहे, लेकिन दिक्कतों का सामना बहुत करना पड़ रहा है। नहीं, देखिए ऐसा है, अगर हमारे पास अभी कोई कंज्यूमर होता जिसने घंटे लगाए हैं और उसके बाद उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आए हैं, अगर ऐसा कोई अभी हमारे पास कोई कंज्यूमर के रूप में कोई बैठे होते तो हमको चीज का पता चलता। अभी तो लगाए नहीं गए हैं और आए गए हैं, तो हम लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है उसका हम लोग सोल्यूशन निकालेंगे ना। ऐसा तो नहीं करेंगे, ये ठीक बोल रहे हैं, लेकिन विपक्ष यहाँ पे भी ये बात कह रहा है
कि भाई जो हमारे पोस्ट पेड होते हैं उसमें तो हम थोड़ा डिले भी कर देते हैं, कई बार कई प्रॉब्लम्स रहती है फैमिली में, तो हमने चलो 1 महीना बाद 2 महीना बाद उसमें टाइम पीरियड होता है, तीसरे महीने बाद आपका कनेक्शन आउट होगा, कट आउट होगा, तो हम लोग कहीं पे समझ जाते हैं और फिर हम अपना उसको बिल को पे कर देते हैं। लेकिन ये वाली चीज देखो हमारे ऊपर एकदम ऐसा हो जाएगा कि जैसे ही चार्ज खत्म हुआ तो आपका बिजली कट हो जाएगी, कहने का मतलब है। तो यहाँ पे निश्चित रूप से चलिए आशीष जी, उन्होंने एक समस्या को तो बता दिया कि भाई ऐसा नहीं है, अगर आपका एक बिल की दिक्कत है और मान लीजिए रिचार्ज ख़त्म हो जा रहा है तो वो एक सर्टेन अमाउंट तक तो चलता ही है, वो तब तक आप पेमेंट कर लीजिए। आशीष जी देखिए, ये झूठ बोल रही है, आपके चैनल पर बैठकर झूठ बोल रही है। पहली बात कि इस पूरी प्रक्रिया में उत्तराखंड सरकार के किसी विभाग का, किसी अधिकारी का, कर्मचारी का कोई कंट्रोल नहीं है। केवल पावर कॉर्पोरेशन के एमडी का चयन मुख्यमंत्री करते हैं और मुख्यमंत्री को जो भी प्रचार करना होता है उनके माध्यम से इस विभाग में चलाया जा रहा है। इक्विपमेंट की खरीद से लेकर और आगे प्रीपेड मीटर तक भी ये पूरी संगठित लूट विद्युत विभाग में उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन में चल रही है। इसकी जांच करने के लिए मुझे लगता नहीं कि उत्तराखंड में या भारत सरकार में कोई ऐसी मौजूद है। ये कितनी बिजली ग्रिड से पावर से खरीद रहे हैं, कितनी कहाँ से ला रहे हैं, कोई भी इसके बारे में स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता, क्योंकि जब ये कह देते कि हम एक कंपनी है और कहीं उस आरटीआई एक्ट से बाहर है। लेकिन जब ये प्रीपेड मीटर लगाते हैं तो भाजपा के प्रवक्ता ऐसा नहीं कहते हम मैनेज कर लेंगे। मुझे बताइए ना, कौन से थाने में मुकदमा दर्ज करेंगे, कौन सा नोडल अधिकारी है, कुछ है क्या? आज के समय में बिजलियों के एडजस्टमेंट के लिए कोई सरकारी अधिकारी मौजूद है? की बात ये आपके चैनल पर बैठकर कर रहे हैं, लगता है चैनल की और जो सामने बैठे दर्शकों की कोई चिंता ही नहीं है। हाँ, समस्या इतनी गंभीर है कि प्रीपेड मीटर को उत्तराखंड राज्य में चलाना बहुत मुश्किल काम है और साथ ही ये एक भ्रष्टाचार को जन्म दे रहा है। हम बार बार ये कह रहे हैं कि इसको लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ना ही इसका कोई उपयोग है। इनको थोड़े और बड़ा जिसके पीछे है तो सामने आ रहा है, तो ये लाने घोटाले। बिल्कुल आशीष जी, बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी। सुनीता जी, मैं रोकूंगा आपको, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आशीष जी हमसे के लिए। तो बिजली दरों की बढ़ोतरी और स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर विरोध शुरू हो गया। किच्चा विधायक तिलकराज बेहड़ ने इसका विरोध किया है। बाकायदा उन्होंने तो जो मीटर आए थे उन्हें तोड़ भी दिया है और सबके सामने। होना चाहिए भाई, जनप्रतिनिधि हैं, कुछ कष्ट रहा होगा उनका कि भाई प्रीपेड मीटर से दिक्कतें हैं। अगर नहीं है तो सरकार को मुझे लगता है कि एक बार सबको बताना चाहिए, एक आम सभा करके जनता को, सबको ये ब्रीफ कर दे कि भाई आपके फ़ायदे की चीज़ें हैं, तब मुझे लगता है बहुत आसानी से सारी चीज़ें हो सकती हैं। शिव प्रसाद सेमवाल जी हैं अध्यक्ष। तो ये एक चीज़ें हैं और सुनीता विद्यार्थी लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। सुनीता जी, अब आशीष जो नहीं हमारे साथ हैं और भी अन्य लोग हम जोड़ेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जनता के बीच इस पे आप बिल्कुल विश्वास जीतेंगी कैसे, क्योंकि लोगों को अभी बहुत भ्रम है। सुनीता जी, सुनीता जी, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। और शिव प्रसाद सेमवाल जी हैं अध्यक्ष आरआरपी के। शिव प्रसाद जी, जनता के बीच एक मिथ है कि भाई जो प्रीपेड मीटर है उससे बहुत नुकसान है हमको, वैसे दरें बढ़ी हैं और स्मार्ट प्रीपेड मीटर से हमारे जीवन में और बोझ आ जाएगा। आपका क्या कुछ कहना है इस पर? सबसे पहले तो उत्तराखंड सरकार को, पावर कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि मीटर्स, बिजली के मीटर्स के प्रति जो इनकी सत्यनिष्ठा संदिग्ध है, पहले उसको दूर करें।
बिजली के अभी तक जितने भी मीटर लगे हैं उनमें सबसे ज्यादा बड़े उद्योगपति बदनाम हैं, जो चर्चित हैं। दूसरा, जो बड़े पॉलिटिशियंस हैं भाजपा से जुड़े हुए, उनकी कंपनियों के नाम सामने आए हैं और उनकी कंपनियों के सामने आने के साथ साथ उनसे जुड़े हुए घोटाले भी सामने आए बिजली के मीटरों से संबंधित। अभी तक किसी भी कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2020 में भी मीटरों में गड़बड़ी पाई गई थी, लखतर में 2022 में मीटर गड़बड़ी पाई गई थी। उससे पहले राजनाथ जी से जुड़ी हुई कंपनी थी जो माननीय रक्षा मंत्री है केंद्रीय बीजेपी के, उनसे भी जुड़ी हुई कंपनी को लेकर के एक्यूरेट मीटर कंपनी के नाम से भी काफी चर्चा में घोटाले रहे थे। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से आज तक एक भी मीटर घोटालों से जुड़ी किसी कंपनी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। इसके कारण क्या है कि जनता में नए जो स्मार्ट मीटर लग रहे हैं उस पर के आक्रोश और आशंका इसलिए है कि उनको लगता है कि ये मीटर की जो रीडिंग है ये सही नहीं आएगी और यूपीसीएल उनको लूटेगी, क्योंकि इससे पहले यही हुआ है। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि सरकार जनता में ये विश्वास दिलाए और विश्वास दिलाने के लिए उन्हें जो भी तरीका अपनाना पड़े उसे अपनाया जाना चाहिए। तब जाकर के जनता को विश्वास में लिए बिना अगर कोई इस तरीके की योजना लागू होगी तो उसका परिणाम फिर यही होगा कि पूर्व विधायक जैसे लोग भी जो है सरकार के खिलाफ उतर आएंगे, सरकारी काम में बाधा डालेंगे और इस तरीके के जो मीटर तोड़ने की घटना अभी सामने आई है। हालांकि हमें लगता है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसकी शिकायत उचित फोरम पे या हाई कोर्ट में या सरकार के स्तर पर की जा सकती थी। लेकिन अगर इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है, इसका मतलब ये है कि जनता में एक विश्वास नहीं बना पाई है डिपार्टमेंट। तो इससे हमारी ये मांग है सबसे पहले तो मीटर रीडिंग से जुड़ी और मीटर लगाने वाली जो जितनी कंपनियां जो घोटाले में पकड़ी गई हैं उनके खिलाफ पहले कार्रवाई की जाए। नहीं तो अगर जब तक ऐसा नहीं हो कि मीटर थोपे जाते रहेंगे तो कहीं ना कहीं इस तरीके की हिंसाएं सामने आती रहेंगी। 2022 में भी लखतर में 1800 मीटरों के बिल जीरो रीडिंग के बावजूद जो है कंपनियों ने सौंप दिए थे, जिसके कारण आज की डेट में परिणति यह है कि वहां पे जब भी कोई मीटर रीडिंग वाले लोग जाते हैं तो उनकी बाकायदा मारपीट हो जाती है उनसे कई बार। अभी कुछ 3 दिन पहले ही लगभग 150 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ जो उन्होंने मीटर रीडिंग और बिजली की कंपनियों वाले लोगों को दौड़ा दिया था। इसी तरीके की जो घटना हुई अभी पूर्व विधायक तिलक राज बेगड़ वाले मामले में आपने देखी। इससे पहले की बड़ी अनहोनी न हो जाए, सरकार को चाहिए कि पहले जनविश्वास में दें और उसके बाद ही कोई योजना लागू करें। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिव प्रसाद जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे थे प्रीपेड मीटर को लेकर। ये हर राज्य जब से प्रीपेड मीटर को बढ़ा रही है सरकार, तब से कहीं ना कहीं जनता के बीच एक मिथ है और आज विधायक जी से पाला पड़ गया तो विधायक जी रोड पे गए और उन्होंने मीटरों को तोड़ दिया। अब देखना होगा कि उत्तराखंड सरकार जनता के बीच इस प्रीपेड मीटर को लेकर कैसे उनका जो मिथ है उसे दूर करेगी। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।